Hello student, good morning. The topic is language processor. स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको हम पढ़ाए थे सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपको लर्न होगा। सॉफ्टवेयर में हम आपको पढ़ाए थे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है ये भी बताए थे। और उसमें टाइप में फर्स्ट टाइप आपको बताया गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को टू पार्ट में जो है क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता दिया गया है। और सेकेंड आपको बताया गया था लैंग्वेज प्रोसेसर। तो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं एक कोड के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। और कोड कैसे क्रिएट होता है? कोड जो लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज के हिसाब से कोड का निर्माण होता है, ठीक है। तो आज हम इसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट है लैंग्वेज प्रोसेसर, और लैंग्वेज प्रोसेसर में फर्स्ट है असेंबलर। क्या है? असेंबलर। देखिए असेंबलर क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। असेंबलर क्या होता है? राइट है यहाँ पे, हम क्लियर मीनिंग और समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे राइट है लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज वर्ड बाय वर्ड। देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट मतलब बदलना, बदलता है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर बदलता है द प्रोग्राम को रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई होती है, ठीक है, उसको बदलता है इनटू किसमें? इनटू मशीन लेवल मशीन लैंग्वेज वर्ड बाय वर्ड। यानी जो है लैंग्वेज प्रोसेसर जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट है उसको यह मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है शब्द बाय शब्द जो है बदल देता है, ठीक है। यह है असेंबलर। आगे आते हैं इंटरप्रेटर। क्या है? इंटरप्रेटर। देखिए इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर में जैसे इसमें हम देख लेते हैं लाइन, इसमें लाइन बाय लाइन जो हम कंफर्म करते चलेंगे और क्लियर मीनिंग करते, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स HLL। देखिए HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए जो ये जो इंटरप्रेटर है यह लैंग्वेज प्रोसेसर ये बदलता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, बाय कन्वर्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। देखिए कन्वर्टिंग मतलब होता है बदलना, ठीक है, एंड और एग्जीक्यूटिंग मीन्स होता है क्रियान्वित, ठीक है, क्रियान्वित इट लाइन बाय लाइन। जैसे जो बदलने का जो क्रियान्वित इसका है यह लाइन बाय लाइन है, एक एक लाइन है। फिर आगे है इफ़ देयर इज एनी एरर इन एनी लाइन। मान लीजिए अगर लाइन बाय लाइन जब एक कन्वर्ट होता है, बदलता है, यदि किसी भी लाइन में क्या है, किसी भी लाइन में अगर कोई त्रुटि है, यहाँ पे एरर का मतलब होता है त्रुटि, ठीक है, अगर कोई त्रुटि है तो इट रिपोर्ट्स इट एट द सेम टाइम एंड program execution cannot resume until the error is rectified। यानी एक ही समय में रिपोर्ट करता है, ये क्या करता है? एक ही समय में रिपोर्ट करता है, और जब तक त्रुटि एरर में त्रुटि, जब तक त्रुटि ठीक नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक त्रुटि ठीक नहीं होती तब तक कार्यक्रम जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हिंदी में कार्यक्रम कहा जाता है, कार्यक्रम जो है निष्पादन फिर से शुरू नहीं हो सकता। एग्जीक्यूशन मतलब निष्पादन, ठीक है, शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर राइट है इंटरप्रेटर मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द मेमोरी एवरी टाइम द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। यानी यहाँ पे जो है इंटरप्रेटर हमेशा क्या है, ज़रूरी है इसको मेमोरी में हमेशा जो है यह प्रेजेंट होता है, ठीक है, निष्पादन में। एज एवरी टाइम द प्रोग्राम इज रन, जो हमेशा हर एक समय जो प्रोग्राम कार्य करता है तब ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है उसमें। फिर क्या है, इट इज़ फर्स्ट इंटरप्रेटर, यह पहला इंटरप्रेटर है, एंड और देन एग्जीक्यूटेड, एंड
देन एग्जीक्यूटेड। और तब क्या है, तब जो है प्रोग्राम जो है निष्पादित होता है। आगे है फॉर एरर डिबगिंग interpreter is a very much useful as it reports the error at the same time। देखिए इंटरप्रेटर जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह एक ही समय में त्रुटि को रिपोर्ट करता है, ठीक है। बट वंस एरर आर रिमूव्ड, लेकिन एक एरर जब जो है लेकिन एक बार त्रुटि दूर हो जाने के बाद, ठीक है, क्या है रिमूव, एक ही बार जो है त्रुटि दूर हो जाने के बाद अननेसेसरी यूजेस ऑफ मेमोरी टेक प्लेस एज इट हैज़ टू बी प्रेजेंट इन द मेमोरी ऑलवेज। देखिए क्या है, लेकिन एक बार त्रुटि दूर हो जाने के बाद मेमोरी का अनावश्यक उपयोग होने लगता है, क्योंकि यह हमेशा मेमोरी में क्या होता है, क्योंकि इसे मेमोरी में हमेशा उपस्थित रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इंटरप्रेटर समझें। फिर देखिए आगे क्या है, हमारा आगे है कंपाइलर। क्या है कंपाइलर, देखिए इट आल्सो कन्वर्ट द HLL। देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, HLL को बदलता है, HLL प्रोग्राम को बदलता है इनटू मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। क्या करता है, यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। बट लेकिन द कन्वर्जन मैनर, जो बदलने का जो तरीका है, ठीक है, इज डिफरेंट, वह अलग है। जो बदलने का तरीका है वो अलग, डिफरेंट मीन्स अलग, और मैनर मतलब जो तरीका है, और कन्वर्जन मतलब बदलने का, ठीक है। जो बदलने का तरीका है वो अलग है। इट कन्वर्ट द entire HLL program is one time and report all the error of the program along with the line numbers। देखिए क्या है, यह एक समय में पूरे HLL प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और लाइन नंबरों के साथ प्रोग्राम के सभी त्रुटि की रिपोर्ट करता है। एरर मतलब हमने आपको बताया है त्रुटि, ठीक है। फिर क्या है, आफ्टर ऑल द एरर आर रिमूव्ड, सभी एरर जो त्रुटियां हैं वह खत्म हो जाने के बाद, जो है रिमूव हो जाने के बाद, निकल जाने के बाद जो है द प्रोग्राम इज रिकम्पाइल्ड, प्रोग्राम जो है रिकम्पाइल्ड हो जाता है। एंड और आफ्टर दैट द कंपाइलर इज नॉट नीडेड इन एनी मेमोरी एज द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज अवेलेबल। देखिए क्या है, और बाद में मेमोरी में कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाद में क्या है, बाद में मेमोरी में कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है वह उपस्थित होता है या उपलब्ध होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। इसको आप लोग रीड करेंगे और जो है इसकी क्लियर मीनिंग करके इसको समझ लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक्स।